रात का अभी 2 बज रहा है और मैं ना बेबी को लेके बैठी हूँ। वो इसलिए क्योंकि बेबी को बहुत तेज से बुखार चढ़ा था और ना मैं अभी दवा पिलाई हूँ, तो थोड़ा रो रहा था बेबी। तो उसको मैं ले ली हूँ और वो गोदी में ही सो गया है। तो जैसे उसको मैं बिस्तर में लेटाती हूँ ना, वैसे वो जग जाता है, तो इसलिए मैं उसको गोदी में ही लेके बैठी हूँ। क्या करें, छोटा बच्चा है। बच्चों के आगे माँ बाप अपने सुख त्याग देते हैं, तो वही चीज़ मैं कर रही हूँ। क्योंकि मैं पूरी रात सोई नहीं, 2 दिन से मैं सोई नहीं बच्चे की वजह से। पर मेरा जो है मैं अपना झेल लूँगी, पर बच्चे को मेरी दिक्कत है। उसे ना मैं आज ना जैसे सुबह होगी ना, तो फिर मैं डॉक्टर के पास लेके जाऊँगी। क्योंकि जो दवा चल रही ना उसमें कुछ असर नहीं हो रहा। खांसी तो ठीक हो गई है, पर बुखार नहीं ठीक हो रहा। उसको ना बुखार चढ़ाता है, 2 ढाई घंटे के बाद बुखार चढ़ाता है। मुझे दवा देना पड़ता है 4-4 घंटे पे। तो आज मैं जाके इसकी दवा चेंज करने वाली हूँ। अभी ना हल्की बुखार है बच्चे को मेरे। मैं रात में 2 बजे की पहले चेक की थी। इसके बाद मैंने बेबी को दवा पिलाया और तब से मतलब मैं सोई ही नहीं थी। बेबी थोड़ा सोता था, जगता था, वो गोदी में ही। तो सुबह हो गई, ऐसे पता ही नहीं चला कि कब सुबह हो गई। और हो गया सुबह का मतलब सुबह के स्कूल जाने का टाइम। तो मैंने वो आ गई बेबी के साथ खेले। मैंने कहा बेटा अब थोड़ा सा ध्यान देना, और मैं ना अपने टिफ़िन पैक कर देती हूँ। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ, क्योंकि उधर मेरा सर भी दर्द हो रहा है, बेबी भी बीमार है, और घर के कामों का भी टेंशन है। क्योंकि मैंने भाई को मना कर दिया, वो नहीं आएगी झाड़ू पोछा। तो अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं पोछा लगाऊंगी, झाड़ू से ही काम चला लूँगी। जैसे टाइम होता है वैसे मैं कर लेती हूँ। तो फ़िलहाल मैं भी सुबह के टिफ़िन के लिए ना पूड़ी बना रही थी। इससे जल्दी कुछ भी नहीं हो सकता। तो मुझे पूड़ी ही समझ में आया कि चलो मैं ना टिफ़िन के लिए ना मैं पूड़ी बना देती हूँ। तो वही ना उसके लिए मैं मात्र 4 पूड़ी ही बनाई हूँ और उसके टिफ़िन में पैक करने लगी। क्योंकि उसको ना मैं दूध और कॉर्नफ्लेक्स देती हूँ खाने के लिए। तो यहाँ पे 4 पूड़ियाँ, अंगूर और एप्पल काट के मैंने टिफ़िन में डाल दी कि उसको जो भी ठीक लगेगा तो वो खा लेगी। बाकी के लिए मैं ना बाद में देखती हूँ, अगर मुझे टाइम मिलता है तो गैस सुबह चली गई है और 9 बज रहा है। सुबह मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है उसको सुबह से तैयार करना, कुछ खिलाना और टिफ़िन पैक करना। मुझे घंटा 1-1.5 घंटा लग जाता है। क्योंकि उसके उसको बार बार बोलना पड़ता है, उसके आगे पीछे घूमना पड़ता है। क्योंकि बच्चे कुछ भी नहीं करते हैं अपने से ना, हर चीज़ उनको करके देना पड़ता है। तो वही चीज़ मेरे साथ भी हो रही थी। यहाँ पे मैं सबके लिए बना रही हूँ चाय। क्योंकि उस टाइम पे कुछ हो नहीं पाया था सुबह से, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था। मैंने शाम के भी कुछ काम नहीं किया था ना, तो मेरा किचन वगैरह का काफ़ी सामान पड़ा हुआ था पहला। तो मैंने सबसे पहले उसको साफ़ किया, फिर सुबह के जाने के बाद मैं घर में यहाँ पे पूड़ी और चाय बना रही हूँ। क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, 9-9:30 बजे के आसपास हो रहा है। तो भाऊजी के लिए मैं दे दूँगी पूड़ी, दही दे दूँगी और फिर बाद में चाय। तो उनके लिए मैं बनाऊँगी बगैर शक्कर के, और मैं अपने लिए थोड़ा सा शक्कर डालूँगी क्योंकि मुझे मीठी चाय पीना है, उनको बगैर मीठी चाय पीनी है। तो बस मैं पीती हूँ, तब तक वो लोग खाते हैं, इसके बाद मैं उनको चाय दे दूँगी। क्योंकि बेबी अभी ना थोड़ा सा धूप निकली है ना, तो खेल रहा है, मौसम बदल रहा है। जब से बारिश हुई ना तब से थोड़ी ठंड बढ़ गई ना, तो नॉर्मल था। अभी बराबर धूप निकल आता सुबह से, तो कभी धूप आता है कभी तो ये बदलते मौसम में बच्चों की अधिकतर बच्चों की, बड़ों की, सबकी तबीयत ख़राब होती। तो वही चीज़ मेरे साथ भी हो रहा है। क्योंकि मैं पूरी रात सोई नहीं थी बच्चे की वजह से ना, तो थोड़ा सा मेरा भी सर चकरा रहा। पर ये ना कि अकेली हूँ, मुझे काम तो सब कुछ करना ही पड़ेगा। कोई और होता ना तो शायद मुझे नहीं करना पड़ता, इतना दिमाग पे जोर नहीं डालना पड़ता। पर जब अकेले होना होता ना, तो बच्चों को, घर को, सबके बारे में सोच के चलना पड़ता है। तो फिलहाल मैं भी वही चीज़ कर रही हूँ।
कैसे ना अभी दोपहर का टाइम है, 12 साढ़े 12 बज रहा है और मैं ना अपनी बेबी को लेके बैठी थी। मुश्किल से मैं किचन का काम कर पाई क्योंकि मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी। एक तो मैं रात पे सोई नहीं थी तो मुझे भी दिक्कत, मेरा सर दर्द हो रहा है, मेरी आंखें दर्द हो रही हैं। और सुबह को मैंने जैसे तैसे करके ना स्कूल भेज दिया। उसका मन तो नहीं हो रहा था क्योंकि जब से एक डेढ़ महीने की छुट्टी वो काटी ना घर पे ना, तब से उसका रोज़ एक शुरू नाटक हो जाता है कि मुझे आज स्कूल नहीं जाना। पर वो घर पे करेगी क्या, और वो मुझे परेशान करेगी, साथ पे छोटा बेबी को। कम से कम 2-3 घंटे के लिए स्कूल चले जाते तो बहुत उसका भी मन चेंज हो जाता है और मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगता है अगर बच्चा स्कूल चला गया। नहीं तो मुझे भी परेशान करती हो और बेबी को तो और ज़्यादा करेगी। तो मैंने जैसे तैसे करके उसको रेडी करके, उसका बिल्कुल भी आज मेरा उसका मन नहीं था कि मैं जाऊं, पर मैंने उसको भेज दिया किसी भी तरह से। चली गई तो मैं पूरा टाइम बेबी पे दे रखी क्योंकि बेबी जस्ट अभी सोया। या तो मेरी गोदी में था, ये तो बुआ की गोदी में या फिर पापा की गोदी में। वो आज मतलब आज उसे काफ़ी दिक्कत हो रही बेबी को। तो मैंने ना उसको जो डॉक्टर ने दवा दी थी, मैंने उसको दवा वगैरह सब पिला दी। जस्ट अभी सोया है और मैंने खाना जैसे तैसे करके थोड़ा बहुत बनाया है कि भाई खाना भी ज़रूरी है। बच्चा बस नहीं कि भाई बच्चा लेके बैठो, घर में और भी लोग हैं, उनका भी ध्यान रखना है। बाबूजी हैं, मैं हूँ, सभी है। तो साथ में किचन का काम भी। और ना आजकल मैंने बाइक को बंद कर दिया है झाड़ू पोछा वाली, तो वो उसका भी मेरे काम, तो मेरे काम बढ़ गए हैं। पर मुझे अभी कुछ दिन दिक्कत हो रही है, पर काफ़ी दिनों से की नहीं हूँ। और जैसे ठंडी चली जाएगी, मेरा बेबी थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा ना, तब मुझे परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। तो फिलहाल ना अभी कुछ लोग आ गए ना, तो मैं उनके लिए चाय बना रही हूँ। चाय बन जाती पर मैं बेबी को सुला रही थी ना, तो उसमें मुझे काफ़ी टाइम लग गया है। और खाना भी मैंने 2 दिन से मेरा बेबी कुछ भी नहीं खा रहा है ना, तो मैं ना उस खाना खा ही नहीं रहा, कुछ भी खिलाओ नहीं खा। तो उसके हिसाब से मैंने थोड़ा सा कढ़ी बनाया है। मैंने साथ हो सकता थोड़ा सा कढ़ी खाए क्योंकि ना तो वो मूंग की दाल खा रहा है ना अरहर की दाल खा रहा है। खाने के नाम पे तो कुछ खा ही नहीं रहा है बेबी। तो एक कल 2 बिस्कुट खाया था और नहीं कुछ खाया, तो भी सो गया। जब जगेगा ना तो उसको मैं थोड़ा सा कढ़ी खिलाऊंगी। हो सकता है कढ़ी का टेस्ट भी दूसरा होता है। और सुबह पे जब भी मैं सुबह बीमार होती थी ना, तो उसको मैं कढ़ी चावल खिलाती थी। फिलहाल इसको चावल तो नहीं खिलाऊंगी क्योंकि खांसी आ रही है, तो कढ़ी बस खिलाऊंगी। उसमें थोड़ा सा मैंने मट्ठा कम डाला है कि खट्टा ना हो, पर मट्ठे से ही टेस्ट बढ़ता है। तो खांसी तो लगभग थोड़ा सा ठीक हो गई है उसकी। तो मैं कढ़ी कोशिश करूँगी या फिर सूजी का कुछ मैं बनाऊँ, क्योंकि कल मैंने बनाया तो वो खाया ही नहीं है। तो चाय मेरी बन गई है। किचन मेरा पूरा फैला हुआ है क्योंकि मैं सामान निकालती गई हूँ। अब तो और नहीं करूँगी क्योंकि बेबी सो रहा है, नहीं तो वो जग जाएगा, खटपट होगा कुछ भी। तो मैं दे देती हूँ बाहर चाय क्योंकि आज ना ठंडा के धूप आ जा रही है। धूप कम आती है, ठंडक ज़्यादा रही, थोड़ी हवाएं भी चल रही हैं। 4 दिन से लगातार दवा चल रही थी पर उसमें कुछ असर नहीं हुआ है। खांसी तो लगभग ठीक हो गया है पर उसका बुखार नहीं ठीक हो रहा है। तो आज मैं गई थी ना, तो डॉक्टर के पास हॉस्पिटल, तो उसने दवा तो नहीं चेंज की है और मतलब जांच वाँच के लिए बोल दिया है। तो अभी तो मैं जांच नहीं करवाने के लिए सोच रही हूँ क्योंकि छोटा बेबी है और थोड़ा सा ब्लड निकालने में दिक्कत होगी, बहुत रोएगा ना, इसलिए मैंने नहीं निकलवाया है। तो अभी मैं फिर से उसी डॉक्टर के पास घर जाऊंगी दिखाने के लिए कि क्या बोलता है वो। जैसा फिर वो बोलेगा वैसे फिर मैं करूँगी। तो फिलहाल अभी मेरा इरादा नहीं है कि उसका मैं ब्लड टेस्ट करवाऊँ इतने दिन सही। तो थोड़ा सा 4-5 घंटे और शाम के जाके मैं अच्छे से घर पे जाके बात करती हूँ, जैसा फिर बोलती हूँ वैसे ही करती हूँ। तो ना वो 2 दिन कई दिनों से बुखार है। अब मैं ना जिस दिन से उसको बुखार है उस दिन से वो सही से सोया नहीं है, साथ में मैं भी नहीं सोई हूँ। तो मुझे भी ऐसा लग रहा है ना कि मेरा सर दर्द हो रहा है, आंखें दर्द हो रही है सोने के लिए। पर बेबी की वजह से मैं सो नहीं पा रही क्योंकि मैं बेबी को तो सुलाती हूँ। बेबी ना मुश्किल से 10 मिनट सोता है और उसको खांसी जैसे आती ना वैसे उसकी नींद खराब हो जाती, तो फिर वो रोने लगता है। तो वो उसको गोदी चाहिए, तो थोड़ा सा शांत रहता है, राहत मिलती है गोदी में। और गोदी में ही सोता है वो, और जैसे बिस्तर में लेटा है तो रोने लगता है। तो फिलहाल ना अभी मैं उसको सुला के दवा उसको मैं दे दी हूँ,
जो दवा मुझे देनी थी। और अभी जस्ट मैं आ गई थी बाहर थोड़ा सा, क्योंकि मेरा थोड़ा सा सर दर्द हो, तो मैं सोचती थी हो तो मैं ना चाय बना लेती हूँ, तो शायद थोड़ा सा ठीक हो। और अभी मैंने कुछ खाना नहीं खाया है। खाना मैंने इस समय में ज़्यादा खाने पे ध्यान नहीं दे रही हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता बेबी के साथ खाने को मैनेज करके। तो मैं जो भी होता है ना, बड़ा बड़ा खाना मैं बनाती हूँ। तो खाना मैं सुबह बनाई थी, दाल चावल बनाई थी और दही था, तो वही सब खाना खाएं, क्योंकि खाना बनाने में लगता है टाइम। अब बेबी मेरा किसी के साथ नहीं रह रहा ना, तो उसको गोदी भी लेना पड़ता है, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल काम होता है ये सब। तो अभी मैंने कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ सुबह चाय पी थी और अभी जा रही चाय बनाने, क्योंकि अभी ना है नहीं, सुबह नहीं है। सुबह आ जाएगी तो सुबह बेबी को थोड़ा सा खेलेगी ना, तो हो सकता है मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाए, क्योंकि वो ज़्यादा मतलब छोटी है पर बहुत केयर करती है बेबी की। तो वो आ जाएगी, हो सकता है मैं कुछ खा लेती हूँ, क्योंकि मुझे भूख तो लगी है। बस ये कि अगर मैं किचन में काम करने लगी ना, तो हो सकता है बेबी मेरा जग जाए, तो मैं भी कुछ भी नहीं खाई हूँ। फिर ना मैं तो कई दिनों से सोई नहीं, तो इसलिए मेरा सर भी दर्द हो रहा है। पर ये ना कि एक माँ को लगता है कि उसका बच्चा ठीक हो जाए, माँ सारे कष्ट उठा लेती है पर उसका बच्चा ठीक हो जाए। तो वही चीज़ मेरा भी है कि मेरा बेबी कब ठीक हो, क्योंकि पूरा दिन रोता है, रात रोता है, दवा का कुछ असर नहीं हो रहा है अभी फ़िलहाल। तो उसके साथ साथ मुझे भी परेशानियाँ झेलनी पड़ती है। वो रोता है तो मुझे अंदर से कष्ट होता है, क्योंकि छोटा है, समझ नहीं है उस पर, और सही से दवा खा भी नहीं रहा। कि खावा दवा तो खिलाती हूँ, पर वो ना थू थू कर देता ना, तो दवा सारी बाहर निकल आती। थोड़ा सा मुश्किल होता है, कभी सही से दवा तो चली गई, कभी नहीं जा पाती, कभी निकाल देता है, कभी उल्टी हो जाती है। बहुत सारी चीज़ें बच्चों के साथ होती हैं कि बच्चे समझते भी नहीं हैं। थोड़ा बाहो बड़ा हो तो हो सकता है कि समझे कि हाँ मुझे ठीक होना है। गर्म पानी तो नहीं पीता है वो, ठंडा पानी उसको पसंद है, गर्म तो पिलाती हूँ। तो यही ना कि छोटे बेबी को बहुत केयर करनी पड़ती है यार। मैं ना बहुत केयर कर रही थी, बहुत ध्यान दिया, फिर भी मेरा बेबी बीमार हो गया है, क्योंकि ना सीजन बदल रहा है। अभी 7-8 दिन तो बहुत तेज़ से धूप निकली थी, अब जैसे बारिश हुई ना अपने यहाँ, तो उस दिन से ठंडी ठंडी हवा चल रही है, इसलिए काफ़ी मतलब मौसम में परिवर्तन है। और मौसम के हिसाब से बच्चों की तबीयत खराब होती है, बच्चों क्या बड़ों की भी तबीयत खराब। बड़ों ये होते हैं ना कि अपने हिसाब से चीज़ें कर लेते हैं, बच्चों को थोड़ा सा बहुत मुश्किल होता है यार। कम से कम 2-2.5 साल तक बच्चे को केयर करना बहुत ज़रूरी होता है। तो वही चीज़ है। फिर मैं हूँ अभी फ़िलहाल अकेले, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा और मुश्किल हो रहा है। पर ये ना कि लगे रहो, सारी चीज़ें हो जाती है, पर क्या कर सकते हैं, जो हमें करना है तो वो तो करना ही पड़ेगा। तो बेबी सो रहा है, सो भी बस मेरी आने वाली होगी। तो यही चीज़ें हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बेबी को ना केयर करना चाहिए। ये क्या होता है? ये कौन सा फल है, दिखाओ। देखो ड्रैगन फ्रूट। ये नया है सुबह, मैं नहीं जानती इसका नाम क्या है। क्या है इसका नाम? ड्रैगन फ्रूट। किसके पसंद का है ये? मेरे पास। बेबी मेरा थोड़ा सा सोया, थोड़ा सा। अभी दवा पी है ना, थोड़ा सा ठीक लग रहा है। आप भी लेना जो दीदा लेके आया। दीदा क्या लेके आया है? झूठा मत करिएगा। बताइए कैसा है। सुबह ले लो, खा के दिखाओ कैसा है। सुबह कित यहाँ पे आओ, सुबह दिखाओ कैसा टेस्ट है इसका। खाया ही नहीं इसलिए आपका मन नहीं कर रहा है। क्या नाम है इसका? ड्रैगन फ्रूट। चलो सुबह खाई, मैं तो कभी नहीं खाई। खा के बताओ, अच्छा है इसका टेस्ट? जैसा भी हो। जैसा भी नहीं, आप लेके आए तो अच्छा होना चाहिए। अच्छा। तो बेबी के लिए जूते मंगाए थे, बड़ा हो गया है, उसको चेंज करना है। और दिखाऊं खाकर तुम्हें? हाँ खा के दिखाओ, मुझे तो नहीं अच्छा लग रहा है, अच्छा पता नहीं कैसा हो। अच्छा है। अच्छा है। और खिलाऊं? फर्स्ट टाइम पे सुबह लेके आई, मुझे तो पता भी नहीं था, मैंने मार्केट में देखा है। मेरे को नहीं खाना, नहीं खाना, पापा को दे दो, दादू को दे दो, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं खाना, हो गया। नहीं आपको भी नहीं खाना? खाना आपको। खा लो खा लो खा लो खा लो, आ, आ, मत गिराओ, पापा लोगों को भी दे दो। अच्छा है, पहली बार खाई हूँ इसको। आपको भी खाना है? दो बच्चे इसमें लगे हुए हैं, यानी कि 3 बच्चे।
आ जाओ। सॉक्स पहनो, यहाँ से पहनो, क्रॉक्स पहनो, सुरख पे रखे। बेबी, दीदा को जाने दो, दीदा जा रही खेलने। सुबह ये सब रखो, नहीं तो बेबी पूरा फैला देगा आपका। ये ना पहनो बेटा, ये ना पहनो सुबह, ये ना पहनो, इसमें मिट्टी लगे तो लाइट जलेगी नहीं। आप चप्पल पहनो, जाओ। साफ है मिट्टी। अरे बाहर जब खेलने जाओगे तब आपका खराब हो जाएगा। सुबह समझो नहीं करते बेटा, खराब हो जाएगा, फिर आप क्या करोगे। सुबह दूसरे पहनो जिसमें मिट्टी लगी बेटा, ये नया है। आओ आओ भैया, आप आओ। आओ 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 आओ, चलो मैं आपको सुला दूँ। हाँ हाँ हाँ, हाँ हो गया है, बस यही वाला निकाल दो, जाओ खेला। बाय बाय दीदी। वो अंदर रख दो बेटा, उसको अंदर रखो जो निकाला आपने न्यू वाला। जाओ, बाय बाय दीदी। आराम से सुबह। जाओ चले जाओ, मैं देख रही हूँ, जाओ। गैस तो ठंड में कई बार चाय बनती है, तो यहाँ पे ना मैं गुड़ वाली चाय बनाई हूँ, बहुत दिनों के बाद बनाई हूँ, क्योंकि अक्सर मैं ना चीनी की चाय बनाती हूँ। और आज ना क्या है कि चीनी ख़त्म हो गई, तो मजबूरन मुझे गुड़ की चाय बनानी पड़ी। मैं उन लोगों को बताया भी कि चीनी ख़त्म हो गई, तो कहने हम गुड़ की चाय पीते हैं। तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है, तो फिर मैंने ना गुड़ की चाय बना के उनको दे दी है। और मैं ना शाम का खाना रेडी कर रही हूँ। बेबी मेरा सो रहा है, काफ़ी टाइम से सो रहा है ना, तो मैं सोची चलो मैं रात का खाना ही टाइम से बना लेती हूँ। तो अभी जो टाइम है ना 5 बज रहा है, और ना मैं सब्ज़ी रोटी 5 बजे ही बनाना स्टार्ट कर दी हूँ। बेबी जग जाएगा तो उसको मैं फुल टाइम दूँगी, क्योंकि जब जगेगा ना तब वो किसी की गोदी नहीं जाएगा। और सुबह को मुझे होमवर्क भी करवाना है, तो इस वजह से ना मैं सोच रही थी कि चलो खाना ही बना दो। तो लगभग ना मेरा खाना पूरा बन गया रात का। तो यहाँ पे बेबी जग गया, तो दोनों बच्चे मेरे खेल रहे हैं। और मैं सुबह को बोली कि चलो बेटा मैं आपका होमवर्क करवा दे, तो वो होमवर्क करने के मूड पे नहीं, क्योंकि उसको पता है कि अगले दिन मेरी छुट्टी है। तो वही है, तो अगर काम नहीं होता ना तो मैं इनको पूरा टाइम देती हूँ, अगर काम होता है ना तो बेबी को मुझे छोड़ छोड़ के जाना पड़ता है। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। ओके बाय बाय, थैंक यू सपोर्ट के लिए।